उसके बाद हमें पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें ज्यूका दिखाया जाता है जो एक जगह बैठा होता है। फिर ज्यूका कहता है मैंने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया है, मुझे भूख लग रही है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। फिर वो मशरूम को घूरते हुए देखता है और कहता है अगर मैं पहाड़ों में कुछ गलत चीज को खा लिया तो इसके वजह से मैं बीमार भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ बिना खाए आगे नहीं जा सकता। फिर ज्योखा उस मशरूम को तोड़ लेता है और मशरूम को देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। फिर वो कहता है कि ये ठीक लग रहा है, ये दूसरे मशरूम से सुंदर और इसके खुशबू से लग रहा है कि ये डिलीशियस होगा। फिर हमें चांदनी रात को दिखाया जाता है और ज्योखा लड़खड़ाते हुए चल रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर मशरूम का बुरा असर हो गया होता है और वो एक जगह रुक के उल्टी कर देते हैं। फिर ज्योखा कहता है मुझे क्या हो गया है, मैं अंदर से बीमार महसूस कर रहा हूँ और सामने का रास्ता मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, ऐसे लग रहा है कि दुनिया मेरे चारों तरफ घूम रहा है। फिर वो आगे तरफ चलते हुए कहता है ये बहुत बुरा है, मुझे आगे की तरफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे बस अपने आंखों के सामने अंधेरा दिखाई दे रहा है। अगर क्या होगा जब मेरे सामने कोई जानवर आ जाएगा, मुझे जल्दी से कोई अच्छा सा सोने का जगह ढूंढना पड़ेगा, लेकिन मेरी आंखें धीरे धीरे करके बंद हो रही हैं। फिर ज्योखा वहीं पे गिर जाता है और मन ही मन कहता है मैं अभी नहीं सो सकता, ये अच्छा नहीं है, और वो बेहोश हो जाता है। फिर हमें दो पर्सन को दिखाया जाता है जिनका कहना होता है कि उनका छोटा भाई बीमार है तो उसका काम ये करेगा। फिर पहला पर्सन कहता है क्या ये ऑलरेडी नहीं मर गया है। फिर दूसरा जो मॉन्क जैसे दिखता है वो कहता है कि ये बेहोश है और ये अभी भी सांस ले रहा है, हमें क्या करना चाहिए। फिर जो फर्स्ट पर्सन रहता है वो कहता है बकवास करना बंद करो और इसे अपने साथ ले चलो। फिर जो मॉन्क जैसा दिखने वाला होता है वो कहता है तुमने एक अच्छा डिसीजन लिया है, दूसरों की मदद करना अच्छा काम होता है, ये भिखारी जैसा लग रहा है, अगर हम इसकी मदद करते हैं तो ये हमारी काइंडनेस का जरूर रिपे करेगा। फिर जो पहला पर्सन होता है वो कहता है कि लगता है हमें एक और आदमी का खाना बनाना पड़ेगा, और इस तरीके की बातें वो लोग कर रहे होते हैं। फिर ज्योखा मन में सोचता है मैं कहाँ हूँ। फिर वो फेरी को देखकर कहता है ओ एक फेरी। फिर वो फेरी कहती है एक फेरी, बड़बड़ाना बंद करो। फिर ज्योखा की आंखें खुलती है और वह घबराते हुए उठ जाता है। फिर एक पर्सन कहता है तुम सो रहे थे और अब सब पहले के जैसे ठीक हो गए हैं, और तुम वहाँ क्या कर रहे थे जिसके वजह से तुम गड्ढे में गिर गए थे, अगर हम लोग वहाँ नहीं होते तो तुम अभी किसी जानवर के पेट में होते। उस पर्सन की बातें सुनकर ज्योखा उसे थैंक यू बोलता है और पूछता है लेकिन मैं अभी कहाँ हूँ। फिर उसके सामने वाले पर्सन कहते हैं कि ये 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड है और हम माउंटेन बैंडिट्स हैं, यानी डाकू लुटेरे। फिर मॉन्क जैसे दिखने वाला कहता है क्या तुम कुछ बोलना नहीं चाहोगे। फिर ज्योखा कहता है मुझे माफ कर दो। फिर जो मॉन्क जैसे दिखने वाला होता है वो कहता है हम सभी 6 सोन ब्रदर्स हैं और मैं सेकंड ब्रदर हूँ ताक गोमयूंग। वहीं खड़ा एक और पर्सन कहता है मैं थर्ड ब्रदर मा यूंगडो हूँ। फिर उसके बगल वाला पर्सन कहता है मेरा नाम यू इमडाल है। फिर वो कहता है ये तो काफी छोटा लग रहा है, क्या हम लोग का ये नाम भी याद रख पाएगा। फिर वही पर्सन जो जंगल से लाया होता है मैं इनका चीफ कमांडर पुंग योन चो हूँ। फिर वो कहता है हमने तुम्हें बचाया है तो तुम्हें हमारी मदद करके रीपे करना पड़ेगा। फिर ज्योखा कहता है सॉरी रीपे। फिर योन चो कहता है तुम भीख मांगते थे इसलिए तुम नहीं जानते कि चीजें कैसे काम करती है, तुम यहाँ हमारी मदद करोगे, चीजों को सीखोगे और हार्ड वर्क करोगे, इस तरीके से तुम हमें रीपे कर पाओगे। फिर फोर्थ ब्रदर इमडाल कहता है बस करो, इतना जल्दी करने की क्या ही जरूरत है। फिर यून चो कहता है इसके जगह हम जानवर को बचाते तो वो भी हमें रीपे करता, क्या ये जानवर से भी बेकार है। फिर इमडाल कहता है बस करो, ये अभी जागा है और मुझे लग रहा है कि तुम्हें अभी भूख लग रहा होगा तो इसे खा लो। फिर ज्योखा आलू को देखते हुए कहता है ठीक है। फिर ज्योखा मन ही मन सोचता है कि क्या ये ठीक रहेगा मेरे खाने के लिए। फिर वो लोग फनी फेस के साथ ज्योखा को देखने लगते हैं, जिसे देखकर ज्योखा थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो कहता है सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, मुझे कोई भूख वूख नहीं लग रहा।
फिर इमडाल कहता है झूठ मत बोलो, जब तुम सो रहे थे तो मैंने तुम्हारे पेट से गुड़गुड़ाने की आवाज सुनी थी। फिर जोखा कहता है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। फिर इमडाल कहता है मैंने तो नहीं कहा कि तुम्हें पैसा देना पड़ेगा, तुम इसे ऐसे ही खा सकते हो, तुम्हें इसके बदले कोई चीज देने की जरूरत नहीं है। और ऐसा करते उनका चीफ कमांडर योनचू देख रहा होता है। फिर वो जोखा की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये छोटे बच्चों के जैसे बात क्यों कर रहा है। इसे देखने से ऐसे लगता है कि इसका उम्र 16 साल के आसपास होगा। फिर योनचू कहता है गोम्योंग कहीं ये बच्चा बेवकूफ तो नहीं है। फिर गोम्योंग कहता है खैर ये हमारा कुछ तो काम आ ही जाएगा। फिर योनचू कहता है तुम जानते हो ना, अगर इससे कोई गलती होगी तो हमें पूरा दिन भूखा रहना पड़ेगा। फिर गोम्योंग कहता है वो देखने से ठीक लग रहा है, अगर हम उसे सिखाएंगे तो वो अच्छा करेगा। फिर योनचू कहता है जो लोग भीख मांगते हैं वो लोग काम करना पसंद नहीं करते। मैं आपको बता दूं ये जितने भी बैंडिट्स ब्रदर है वो लोग जोखा को भिखारी समझ रहे हैं। फिर योनचू जोखा को पीछे से पकड़ लेता है और उसे कहीं लेकर जाने लगता है और कहता है ऐसा तो ये हमारी मदद नहीं कर सकता, तो मेरे साथ आओ। और जोखा के साथ ये इतना अचानक होता है कि वो रिएक्ट भी नहीं कर पाता। फिर इमडाल कहता है ये वहाँ फिर से जा रहा है तो इसके दिमाग को अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देना। फिर जोखा चिल्ला रहा होता है तुम क्या कर रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो। फिर योनचू बाहर लाके जोखा को जमीन में पटक देता है। फिर जोखा कांपते हुए आवाज में कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फिर योनचू कहता है तुम खुद से अपने आप क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मारने वाला। फिर वो मन ही मन सोचता है लगता है कि इसे पूरी जिंदगी पर पीटा गया है। फिर वो कहता है तुम्हें कैसे लगता है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग होल्ड जैसी जगह पर तुम जिंदा रह सकते हो। फिर वो कहता है क्या स्ट्रॉन्ग होल्ड में मैं ऐसा कुछ क्यों करूंगा। फिर योनचो कहता है मैं तुम्हें एक चांस दूंगा जिससे तुम किसी जंगली जानवर का खाना नहीं बनोगे, जब तक तुम हमारे साथ हो तब तक तुम भूखे नहीं रहोगे। फिर जोखा कहता है लेकिन मेरे जैसा कोई माउंटेन बैंडिट्स कैसे बन सकता है और इसका कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। फिर योनचो कहता है क्या बकवास बातें कर रहे हो। फिर जोखा कहता है क्योंकि मैं कमजोर हूँ और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे आगे क्या करना है। फिर योनचू चिल्लाते हुए कहता है तुम बहुत ज्यादा गुस्सा दिलाने वाले हो, क्या तुम अपने जीने के मौके को ऐसे ही छोड़ दोगे क्योंकि तुम डरे हुए हो। फिर योनचू चिल्लाते हुए कहता है कि इस दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं, पहला जो दूसरों की चीजों को लेते हैं और दूसरा जिनसे चीजें छीन ली जाती है, तुम किस तरफ जाना चाहते हो। फिर जोखा कहता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। फिर योनचो कहता है मैं पूछ रहा हूँ कि तुम सारी जिंदगी क्या भूखे रहकर जीना चाहते हो, क्या तुम पूरी जिंदगी यूजलेस बनना चाहते हो। फिर जोखा योनचो की तरफ देखता है। फिर जोखा कहता है नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझे नीचे देखे, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मुझसे किसी भी चीज को छीने। अगर कोई मुझसे छीनना चाहता है तो मैं वह होऊंगा जो दूसरों से चीजें छीनेगा। फिर योनचो हंसते हुए कहता है ये अच्छा है, तुम्हें ऐसी सोच की जरूरत है। फिर योनचो कहता है अपने पीछे देखो, लेफ्ट पीक के स्टार्टिंग से लेकर 5th पीक तक ये सारा हिस्सा हमारा जगह है, क्या ये बड़ा नहीं है। फिर जोखा कहता है हाँ ये बड़ा है, हम 5 पीक माउंटेन के किंग हैं, यहाँ किसी में भी हिम्मत नहीं कि कोई हमें नीचे देखे। अगर तुम हम में से एक बन जाते हो तो तुम भी इस जगह के किंग बन जाओगे, क्या ये कूल नहीं है। फिर जोखा कहता है क्या मैं बन सकता हूँ। फिर योनचो कहता है मुझे तुम पसंद आ रहे हो, आज से तुम इस 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के 7th ब्रदर हो, तो तुम्हारा नाम क्या है। फिर जोखा बोलता है मेरा नाम योन जोखा है। फिर योनचू कहता है जोखा मुझे ये नाम पसंद आया, अब तुम हम में से एक हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना और याद रखना। फिर वो एक जोर से सांस लेता है। फिर वो कहता है भाड़ में जाओ, हम सभी स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। फिर वो हंसता है और कहता है बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बातों को रिपीट करो, हम सभी स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। फिर हमें बताया जाता है उस पल में
ज्यूका की पूरी बॉडी एक्साइटमेंट से भर उठी। उसकी स्टेप मदर और हाफ सिबलिंग जिन्होंने उसे हर रोज इंसल्ट किया, और वो जिंदगी जो उसने वेयर हाउस में बिताई थी, उसके दिल में कुछ ऐसा था जो हार्ड हो गया था, लेकिन वो क्रैक होने लगा और वो अब टुकड़ों में बिखर गई, जैसे कि उसके पूरे शरीर में बिजली दौड़ रही हो। 9 हेवन अर्थ जो उसके बॉडी में सो गया था, उसकी न्यू लाइफ के लिए, उसके उम्मीद की जवाब के लिए फिर से जाग उठा। फिर वो भी खड़े होता है और जोर से चिल्ला के कहता है, भाड़ में जाओ, हम सभी स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। उसके बाद योंचो ज्यूका को देख रहा होता है। फिर हमें बताया जाता है उसके चिल्लाने के आवाज में वो सब था जो उसने सहा था, जो उसने कभी किसी से नहीं कहा, और उसके चिल्लाने की आवाज 5 पिग स्ट्रॉन्ग होल्ड को भी पार कर रही थी और बादलों को चीर रही थी। ऐसे लग रहा है कि योन ज्यूका की न्यू लाइफ की स्टार्टिंग है। फिर योनचो कहता है, मुझे ये पसंद आया, ये बहुत अच्छा था। तुम दिखने में बहुत दुबले पतले हो, लेकिन तब भी तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा लाउड है। फिर योनचो कहता है, तुम्हारी फाइटिंग स्पिरिट बेकार हो जाएगी अगर तुम्हें काम में लगाया जाए। मुझे मौका मिले तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट जरूर सिखाऊंगा। फिर ज्यूका कहता है, यस चीफ। फिर योनचो कहता है, तुम्हें 6 ब्रदर के पास जाके काम को सीखना पड़ेगा, और तुम कमजोर भी हो तो तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फिर हमें बताया जाता है इस तरीके से ज्यूका की माउंटेन बैंडिट्स की लाइफ की शुरुआत हुई। सबसे पहले उसने सरवाइव करने के तरीकों को सीखा, हालांकि उसे अपने लोगों की उम्र के हिसाब से बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि वो वेयर हाउस में 10 साल तक कैद था। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग एक पक्षी का शिकार किए होते हैं, जिसे देखकर ज्यूका बहुत खुश हो जाता है। उसने अपने न्यू लाइफ को दिल खोल के जीना सीखा और उसे अडेप्ट कर लिया, क्योंकि बैंडिट्स ब्रदर उसका अच्छे से देखभाल करते थे और उसे अपने रियल ब्रदर के जैसे मानते थे। फिर हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है और ज्यूका खाना बना रहा होता है। फिर बताया जाता है उसकी लाइफ नॉर्मल थी, लेकिन चीजें हमेशा स्मूथ नहीं चलती, क्योंकि उनमें से ज्यादा कॉमनर थे और उनकी मार्शल आर्ट ज्यादा मजबूत नहीं थी। इसलिए वो माउंटेन में जाते थे तो उन्हें कई तरीके की इंजरीज हो जाती थी। फिर योनचो उन लोगों को सिक्के दिखाता है और गोमयुंग शराब लेके आता है। फिर वो लोग शराब पीकर झूमने लगते हैं और वो लोग पी के वहीं टल्ली हो जाते हैं, जिसे देखकर ज्यूका को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर बताया जाता है लेकिन वो छोटी मोटी चीजों से भी खुश हो जाते थे और वो हर दिन अपने लाइफ को एंजॉय किया करते थे, जबकि वो लुओयांग जैसे एक फेमस मार्शल क्लैन में जन्मा था और उसे अब्यूज किया गया और बुली किया गया, क्योंकि वो एक कॉन्कोबाइन का बेटा था। लेकिन इसमें कोई भी शक नहीं है कि उसने माउंटेन बैंडिट्स बनने के बाद ही खुशी को महसूस किया। और फिर एक दिन फिर हमें दिखाया जाता है बैंडिट्स ब्रदर झुके होते हैं। फिर एक पर्सन अकड़ के साथ कहता है, चीफ योनचो, ये अच्छा नहीं है। फिर हमें उस पर्सन को दिखाया जाता है जो कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैंने सुना था कि मुझे एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा है कि ये तो एक भिखारियों का अड्डा है। फिर हमें ग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताया जाता है। ग्रीन फॉरेस्ट ये नाम बैंडिट्स लोगों ने दिया था ताकि उनकी भी एक पहचान हो। इस नाम को लोग लंबे समय से रेडिकुलस मानते थे, लेकिन एक दिन मॉन्स्टर्स पावर रखने वाला एक स्ट्रॉन्ग मैन आया जिसने अपने आप को ग्रीन फॉरेस्ट का बैंडिट कहा। जैसे ही उसके पावर और उसके कामों के बारे में खबरें फैलना चालू हुआ तो कई सारे मार्शल मास्टर उसे अपने नीचे झुकाने के लिए आए, लेकिन कोई भी इसमें सक्सेस नहीं हो पाया। जैसे जैसे उसके बारे में खबरें फैलती गई, उसका पावर भी डे बाय डे बढ़ते गया और लोग उसे कहने लगे हेवन डिस्ट्रॉइंग डीमन लॉर्ड, और वो वर्ल्ड के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल मास्टर में से एक बन गया। अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट जो लंबे समय से ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के शैडो में थी, उसके आने पर वो भी बहुत खुश थे, जिसके रिजल्ट में जियांगू में कई सारे मार्शल मास्टर आए और ग्रीन फॉरेस्ट के पार्ट बनने लगे। फिर वो ग्रीन फॉरेस्ट का कमांडर चीफ बन गया और वो पर्सन पहला था जिसने ग्रीन फॉरेस्ट को मोरियम हिस्ट्री में स्ट्रॉन्गर बनाया। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें बैंडिट्स ब्रदर झुके होते हैं और कहते हैं, प्लीज हमें ग्रीन फॉरेस्ट में एक्सेप्ट कर लो। फिर हमें उस टकले के बारे में बताया जाता है। ये ग्रीन फॉरेस्ट में डेबियल माउंटेन स्ट्रॉन्ग होल्ड
का वाइस चीफ होता है और इसका नाम होता है योम सांगचुल और इसे ब्लैक मास्क वाजरेंट भी कहते हैं। फिर वहीं खड़ा दूसरा पर्सन कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों को ग्रीन फॉरेस्ट में एक्सेप्ट करूं, और ये भी डैबियोल माउंटेन स्ट्रॉन्ग होल्ड का वाइस चीफ होता है और इसका नाम ली जुंगान होता है और इसे वन आई ब्लड बैंडिट के नाम से भी जाना जाता है। फिर वही पर्सन कहता है हे योंचो, क्या तुम्हें लगता है कि ग्रीन फॉरेस्ट एक जोक है? फिर वो चिल्लाते हुए कहता है एक मामूली सा ग्रुप जिसमें 10 से भी कम लोग हैं, क्या वो ग्रीन फॉरेस्ट के झंडे को पकड़ने के लायक भी है? फिर योनचू कहता है बस 3 लोगों की ही तो बात है, हम इसे 1 महीने के अंदर ही रिक्रूट कर लेंगे। फिर जो वाइस लीडर जुंगान होता है वो कहता है 3 लोग क्या बकवास कर रहे हो, ये बच्चा तुम लोगों में नहीं गिना जाएगा, तुम्हें 3 नहीं बल्कि 4 लोगों की जरूरत है। फिर योनचू कहता है भले ही वो देखने में अच्छा ना दिखता हो लेकिन वो काम करने में काफी अच्छा है। फिर वॉइस लीडर जुंगान कहता है तुम्हें कम से कम 10 लोगों की जरूरत है जो लोग फाइटिंग कर सके, और सच्चाई इससे काफी दूर है। खैर छोड़ो, तुम्हें पता है कि ये एरिया कितना बड़ा है? फिर जोका उसे देखते हुए मन ही मन सोचता है कि वह कौन है जो हमारे चीफ से ऐसी बातें कर रहा है। फिर जुंगान कहता है ऐसे लगता है कि मुझे दूसरे ग्रुप से 10 और लोगों को बुलाना पड़ेगा इस एरिया को गार्ड करने के लिए। फिर वो कहता है नहीं, इस बात को भूल जाता हूँ, मेरा यहाँ आना मिस्टेक था, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। फिर जो वॉइस लीडर सांगचुल होता है वो कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। फिर वो लोग साइड में आ जाते हैं। फिर जुंगान कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इन्हें एक्सेप्ट कर लूं? फिर सांगचुल कहता है हाँ, इन्हें एक्सेप्ट कर लो। फिर जुंगान कहता है हम इन जैसे लोगों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं, भले ही हमें जल्दी है लेकिन। फिर सांगचुल कहता है हमें बस एक स्ट्रॉन्ग होल्ड को रिक्रूट करना है, हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। इस महीने के 15 तारीख को कमांडर चीफ हमारे प्रोग्रेस को चेक करेंगे, तुम नहीं जानते अगर हमारा क्वार्टा पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। फिर जो जुंगान होता है वो कहता है सबसे पहले हमें अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड के साइज को डबल करना होगा, ये करना कितना ज्यादा रेडिकुलस है कि हमें इन लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर सांगचुल कहता है मैं भी ये जानता हूँ। फिर जुंगान कहता है अगर लोगों को पता चल गया कि हम ऐसे मामूली ग्रुप को एक्सेप्ट किया है तो क्या ये हमारे लिए मरे हुए जैसा नहीं होगा। फिर सांगचुल कहता है परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने नहीं देखा है कि ये एरिया कितना बड़ा है। परेशान ना होने का रीजन ये है कि हेनान प्रोविंस में कोई भी अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड को स्टेब्लिश नहीं कर पाता क्योंकि कई सारे बड़े ग्रुप अपने आसपास के फोर्सेस को अलग कर रहे हैं। इस स्ट्रॉन्ग होल्ड को हमारे लिए भी मेंटेन करना मुश्किल है। वैसे भी इस एरिया के ऊपर कोई न कोई बड़ा ग्रुप अटैक करके इसे अपने कब्जे में ले लेगा, फिर इस बात का कोई भी प्रूफ नहीं होगा कि ये ग्रुप अच्छा है या नहीं। फिर जुंगान कहता है अच्छा ऐसी बात है। फिर सांगचुल कहता है हमें बस अपने कोटा को पूरा करने की जरूरत है। फिर वो लोग पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे ग्रुप को ग्रीन फॉरेस्ट में एक्सेप्ट करते हैं लेकिन विंटर से पहले तुम्हारे पास 10 लोग होने चाहिए और तुम्हें दूसरे ग्रुप से भागने की जरूरत नहीं है। अब से ये एरिया ग्रीन फॉरेस्ट के अंडर है तो इसका रेपुटेशन खराब मत करना। फिर हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है और वे दारू पीकर झूम रहे होते हैं। फिर हमें बताया जाता है 5 पीक माउंटेन बैंडिट्स पीकर सेलिब्रेशन कर रहे हैं बिना कुछ जाने, क्योंकि जब तक उनके पास ग्रीन फॉरेस्ट का झंडा है वे दूसरे ग्रुप से टॉल फी ले सकते हैं, लेकिन उन दोनों को पता नहीं है कि वो ग्रुप कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनको लगता है कि 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड 2 महीने तक भी नहीं टिक पाएगी। हालांकि कुछ ऐसा था जो उनसे इफेक्ट हुआ।